नमस्कार, मैं हूं मनमोहन सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज वायरल। आज मैं आपके सामने किसी एक अहम मुद्दे को लेकर के आज आपके पास बैठा हूं और वो मुद्दा है भाजपा। मैं इसलिए कह रहा हूं भाजपा क्योंकि भाजपा में सरायकेला विधानसभा या पूरे कोल्हान की बात करूं तो जिस तरह से चुनावी संगठन को लेकर के चर्चा चल रही थी, आज उसी तरह पूरे संगठन में चर्चा है। वो है ना, चुनाव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। किसी संगठन में अगर कार्य होता है तो उसके लिए जिला या मान्यता प्राप्त पदों को लेकर पार्टी में घोषणाएं की जाती है और वो घोषणा होता है जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष या और भी जितने भी मोर्चे के पदाधिकारी होते हैं उनका। लेकिन आज सरायकेला विधानसभा में आप कहें तो आज एक मोर्चे के तहत में मैं कहूँ कि पूरा भाजपा कहीं ना कहीं तरह से दो फाड़ नजर आ रहा है। मैं आज बात करूँगा एक लेटर को लेकर के, और ये लेटर है पूर्व जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव का। मैं आपको ये लेटर दिखाना चाहूंगा। ये लेटर आप देखिए। ये लेटर पूर्व अध्यक्ष मैं कहूं कि जिला अध्यक्ष थे उदय सिंह देव। उन्होंने ये जिला अध्यक्ष रहते हुए लिखा था और ये लक्ष्मण गिलुआ को लिखा था। उन्होंने करीब 14 लोगों को पार्टी से निष्कासित के लिए लिखा था। और आज इस लेटर पर बात करना मेरा इसलिए बनता है, मैं आपको कहूंगा इस लेटर को गौर से देखें। ये उन 14 लोगों का नाम है जिनको पार्टी से निकालने की बात की गई थी और इसमें जिला अध्यक्ष ने अनुशंसा की थी अपने लेटर पैड पर, और वो भी किसके थ्रू? अपने लेटर पैड पर एक प्रदेश के अध्यक्ष को लिखा था। या तो मैं कहूं कि जिला अध्यक्ष का मान नहीं, या तो मैं कहूं कि एक प्रदेश अध्यक्ष का मान सम्मान नहीं रखा गया। आज वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूं इस लेटर के तहत में एक प्रदेश अध्यक्ष के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अब हो चुके हैं, कहीं उनके साथ उनके नाम के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया गया। आज मैं इसलिए इस लेटर पर बात करूंगा क्योंकि मेरे सामने जो बैठे हैं गणेश महाली, अभी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं आपको बता दूं 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी से, और आज हमारे समक्ष बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? ये भी भाजपा के समर्थित प्रत्याशी हैं, भाजपा के समर्थित कार्यकर्ता रहे हैं, और इनके पीछे लाखों लोग, हजारों लोग चलते हैं। इनके पीछे नहीं चलते हैं, एक भाजपा कमल जिसको बोलते हैं ना, कमल को लोग देख करके चलते हैं, वो इनका चेहरा है कमल। आज अगर कमल के ऊपर अगर ये चल रहे हैं और कमल को किसी ने रौंदने की कोशिश की है तो इनको तकलीफ हुई है। तो मैं उनसे इस बात की जानकारी लूंगा, क्या ये लेटर जो आज हम लोगों के सामने लेटर खुल करके आया, जिसको मैं कहूं एक बम की तरह, माने कि आप कहिए कि अगर संगठन का कार्य हो रहा है और संगठन के कार्य के विस्तार के रूप में अगर ये लेटर सामने आता है, तो क्या मैं इनके चुनाव के समय जब ये हुआ था, ये लेटर जब लिखी गई, तो क्या इनको पता था? गणेश जी, मैं इस लेटर के तहत बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं उन सब बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ इतना जानना चाहूंगा, इस लेटर के बारे में आपको कितनी जानकारी है? ये लेटर के बारे में हमको पूरा जानकारी है। प्रदेश ने मांगा था आपका विधानसभा चुनाव हारने के बाद जो समीक्षा बैठक के दरमियान सभी विधानसभा के उम्मीदवारों और जिलाध्यक्षों को प्रदेश ने दिशा निर्देश दिया था कि जो भी विधानसभा चुनाव में पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पार्टी के खिलाफ में काम करने वाले लोगों का आप सूची बना के हर मंडल से रिपोर्ट करके जिलाध्यक्ष को प्रदेश भेजना था। और जिला अध्यक्ष ने सभी मंडल अध्यक्षों से टेलीफोन के माध्यम से सूची मंगा कि कौन कौन मंडल में कौन कौन लोग पार्टी विरोधी काम किया, उसका सूची आप लोग दीजिए। और वैसे कार्यकर्ताओं से सूची जिला अध्यक्ष के द्वारा प्राप्त हुआ था और जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को लिखे थे। प्रदेश अध्यक्ष को लेटर लिखने के बाद हम महासचिव होने के नाते जिला अध्यक्ष ने हमको इस लेटर को दिया था और इस लेटर को हमने प्रदेश अध्यक्ष को पहुँचाया था। प्रदेश अध्यक्ष से रिसीविंग करके हमने जिला अध्यक्ष को दिया था। उसके बाद ये लेटर प्रदेश को जाने के बाद राष्ट्रीय महामंत्री जी ने आके अब सभी 2014 का जो विधानसभा के उम्मीदवार जो लोग हारा हुआ कैंडिडेट के साथ, हारा और जीता हुआ सभी कैंडिडेट के साथ समीक्षा बैठक के दरमियान में कहा गया था जो लोग पार्टी विरोधी काम किया है पार्टी में ही रहेंगे, लेकिन वैसे लोगों को अभी जो नया कमेटी प्रदेश में बनेगा, जिला में बनेगा, मंडल में बनेगा, मंच मोर्चा में जो नया कमेटी बनेगा, वैसे किसी कमेटी में भी किसी में मंच मोर्चा से लेकर किसी पार्टी में कोई नया जिम्मेदारी इन लोगों को नहीं दिया जाएगा। जैसा कि गणेश जी, चुनाव होता है और चुनाव के तहत में प्रभारी बनाए जाते हैं। जैसे कुल्हान के प्रभारी थे आपके समीर उरांव जी, ये लेटर तो हो सकता है उनके पास भी गया होगा। तो आपने इस लेटर के तहत जो आज मैं कहूँ कि जैसे कि कल मैंने देखा कि आपने अपनी पत्नी का रेजिग्नेशन दिया, मैंने कि पार्टी उपाध्यक्ष पद से, जो शकुंतला माली कहा कि कार्य को व्यवस्था को लेकर के, और जिसने भी पार्टी में मेरे पति को हराने का कार्य किया है, मैंने इसलिए शायद रिजाइन किया है। तो ये तो आप जानते थे कि लेटर को लेकर के पहले से विरोध हुआ लेटर को, और आज इसी लेटर का विरोध को लेकर आप सामने आए हैं, तो आपने इस बात को क्या प्रदेश अध्यक्ष को बताने की कोशिश की? तो पहले
आपका कमेटी घोषणा होने से पहले हमने दिया है। ये तो मतलब कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो गया है। वर्तमान अध्यक्ष को भी दिया गया है, हाँ, भेजे व्हाट्सएप में उनको भेजे हैं। तो आज जिस तरह का विरोध आप लोग सामने जो आ रहा है, ये पूरा जो विरोध आपने देखा जो पार्टी संगठन को लेकर के चल रहा है, तो ये आज के विरोध को क्या ये प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी, क्या उनको पता है? इस लेटर कवरेज तो पता है कि जिन लोगों ने पार्टी विरोधी काम किया है, भारतीय जनता पार्टी सिस्टम में काम करता है, व्यक्ति पद आता और जाता है। अब कोई अध्यक्ष बनती उसका कार्यकाल समाप्त होता तो नया किसी को वो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया जाता है, लेकिन जो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है वो सिस्टम काम करता है। उसी सिस्टम के तहत जब आपका वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को जब इसका पार्टी विरोधी काम करने वाले लोगों का सूची प्राप्त हो तो निश्चित रूप से तो फाइन होगा। और वर्तमान अभी जो न्यू वर्तमान आपका जो प्रदेश है उनको भी इसका हम लोग इसका सूची को दिए हैं, संगठन महामंत्री को भी दिया गया है। मान लीजिए जिस तरह से आज इस अनुशंसा को, इस लेटर को आज आगे किया गया और इस अनुशंसा के तहत में वापस उन्हीं लोगों को पार्टी में पद दिया जाता है, अगर कोई कार्रवाई ना हुई तो क्या करें? कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो अच्छे लोगों के खिलाफ हम लोग फर्दर कमेटी बना के संगठन के लिए काम करेंगे। हमको भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हमको ऐसे लोगों से नाराजगी है जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम किया है। वैसे व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर दोबारा लोग को दायित्व दिया जाता तो उसके खिलाफ हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि समर्थित कार्यकर्ता है और 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत ही मामूली अंतराल से हारे, एक बार, दूसरी बार अंतरकलह के चलते हारे। और इसी तरह अगर पार्टी का हाल अगर सरायकेला विधानसभा में रहा तो आगे वाली स्थिति आप देखेंगे। चलिए मैं आपके साथ एक और प्रत्याशी के साथ बात करूंगा। अब वो भी पूर्व प्रत्याशी हो गए हैं, मतलब कि उन्होंने भी ईचागढ़ विधानसभा चुनाव लड़ा, एक बार चुनाव जीते, इस बार वो हार गए, तो मैं उनके पास भी चलता हूँ। साधु महतो इनका नाम है। मैंने जिस तरह से कहा कि पार्टी कमल फूल का अगर निशान की बात करें, अभी जिस तरह चेहरे की बात होती है तो अब खुद लोग चेहरा बन जाते हैं, और चेहरे के ऊपर एक चेहरा होता है, वो है कमल फूल। और कमल फूल के ऊपर अगर साधु जी है तो मैं साफ कहूँगा ये लेटर के बारे में शायद आपको भी जानकारी हो। जी, मैं जहाँ तक जानता हूँ एक बार आपने जिला अध्यक्ष को हटाने की लड़ाई की। जिला अध्यक्ष को हटाने के लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़े। जिला किसी बात की नाराजगी को लेकर के आपने प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी थी और कई मीटिंगों में आप नहीं गए थे, मैं जहाँ तक जानता हूँ इस तरह की अगर बात आई थी। और जिला अध्यक्ष का कार्यकलाप के खिलाफ में हम जी, और आज भी इस कार्यकलाप के खिलाफ में ही बात कर रहे हैं। पार्टी का नीति सिद्धांत के तहत हम लोग चलने वाले हैं और हम लोग उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेतृत्वकारी के नेतृत्व में जो संगठन बना है उस संगठन का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की क्षति हो, और जो क्षति पहुंचा रहे हैं उसको जवाब हम लोग समर्थित कार्यकर्ता कभी नहीं चाहेंगे कि पार्टी को नुकसान हो, ये तो मैं जानता हूँ। तो उस वक्त आपने लड़ाई लड़ी थी, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने लड़ाई लड़ी थी, कई मीटिंगों में भी नहीं गए थे, आपका पूरी तरह से आपकी नाराजगी दिखी और वो नाराजगी मुझे विधानसभा भी नजर आई। तो क्या इस बार में जो आपने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो आप क्या करें? हम लोग जिला कमेटी का बहिष्कार करेंगे और एक नया प्यारालाल कमेटी चलाएंगे जो समर्पित कार्यकर्ता उसमें समाहित हो करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत के लिए काम करेंगे। जैसा कि मैंने सुना, अभी आप कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, आपने कहा कि माननीय अर्जुन मुंडा जी को नीचे दिखाने के लिए कोशिश की जा रही है। निश्चित। तो मैं ये बात जिस तरह से एक प्रसाद, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, मैं आपकी बात को पूरा सुनूंगा। अर्जुन मुंडा को कहीं ना कहीं किसी रूप में किया है, पता है किस तरह की कमेटी बनी है, आपने बात करने की कोशिश की। केंद्र कमेटी केंद्र सरकार में मंत्री होने के नाते रिश्ता तो पूरा देश के लिए बढ़ जाता है जरूर। और हो सके वो लिस्ट लोग दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन उनको हम लोग अवगत करा चुके हैं। हम लोग किसी न किसी के माध्यम से उनको अवगत करा दें, और वो भी काफ़ी चिंतित हैं कि इस तरह ने जिला अध्यक्ष ने कैसे स्टेप लिया, उसको गहन चिंतन में है। और कहीं ना कहीं इसमें मुंडा जी को नीचा दिखाने के लिए, उनका कद को
डाउन करने के लिए ये षड्यंत्र हमारे कार्यकर्ता द्वारा ही किया गया है। साधुधा जो जिला अध्यक्ष है विजय महतो, वो सांसद प्रतिनिधि भी है, और सांसद प्रतिनिधि कहीं ना कहीं किसी रूप में एक सांसद के कार्यकलाप और कार्यकलापों के सामने जो भी चीज़ सामने प्रस्तुत करते हैं, मुझे लगता है हर दिन उनकी बात होती है। तो क्या ये उचित है कि उनको नहीं मालूम होगा इस कमेटी के विस्तार में, और हो सकता है अगर उनको मालूम हो, अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया हो, ऐसा कुछ? देखिए, सांसद प्रतिनिधि अलग थी। सांसद प्रतिनिधि हो सके हो अंधा बन गया, वोटर तो देख रहा, और मैं भी उनका वोटर हूँ। कहीं न कहीं एक दिन उनका वोटर थे। मेरा पत्नी अभी भी वोटर है। मेरा गांव भी उनका विधानसभा के अंतर्गत, उनका लोकसभा के अंतर्गत पड़ता है। इसलिए हमको दर्द है कि 2014 में जब उनका हार हुआ तो कितना तकलीफ हम लोग को लगा। और इस चुनाव भी आपको जानकारी हम देना चाहते हैं, उधर से हार गए। मेरा पंचायत ही उनको लीड, वो चमारू पंचायत अगर लीड नहीं देता तो नहीं जीते। 1500 से 1600 से उधर माइनस होके आ रहा थे। यहाँ 3800 वोट, 4000 पुलिंग हुआ, उसमें से 3800 वोट माननीय मुंडा जी को मिला, भारतीय जनता पार्टी को मिला, और उसी में 1400 वोट में मुंडा जी चुनाव जीते। आपको क्या लगता है इस पूरे षड्यंत्र के तहत, मैं पिछले बात करूँ पिछले 2 विधानसभा की, पूरे विधानसभा 2 विधानसभा में जो कार्यकाल रहा है भाजपा का, कहीं ना कहीं किसी रूप में हर आदमी नाराज। मैं कहूँ तो वोट साधुता को लोग नहीं दे रहे हैं, वोट कमल फूल को दे रहे हैं। क्यों? अगर मान लीजिए आपसे कई लोग 10 लाख अगर मान लीजिए मैं पॉपुलेशन है तो 5 लाख आपके कार्यकर्ता 5 लाख कमल को वोट देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कार्यकर्ताओं को नाराजगी देकर के ऐसे लोगों को पद दे दिया जाता है जिनकी कहीं पूछ नहीं होती। देखिए, पार्टी में क्या है कि धीरे धीरे एक कांग्रेस का बीमारी पार्टी को सरायकेला खरसवां जिला में लग रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी देखिएगा, जो अच्छा कपड़ा, पैंट शर्ट क्रीच वाला वाइट पहन के आएगा, उसको कांग्रेस वाला लोग ज़्यादा तरजीह देता है। जिसके पॉकेट में थोड़ा फूला हुआ रहता है, पॉकेट मनी बढ़िया रहता है, उसको लोग तरजीह देता है। उसी तरह सरायकेला खरसवां जिला भी पॉकेट का संस्था बन करके, और जो समर्पित कार्यकर्ता, जो जिनके पास मोटरसाइकिल का व्यवस्था नहीं है, जिनको गाड़ी का व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनका पकड़ अच्छा है, गांव में पकड़ है, पंचायत में पकड़ है, बूथ में पकड़, उसको दरकिनार कर दे रहा। वैसे लोगों को सामने लाया जा रहा जिसका पकड़ अपना बूथ में भी बढ़त नहीं दिला। कुछ ऐसे भी पूर्व अध्यक्ष लोग हैं, जिला अध्यक्ष लोग हैं, जो अपना बूथ को भी चुनाव में बढ़त नहीं दिला सकता। ऐसे लोग भी जिला अध्यक्ष अपना बूथ को नहीं संभाल सकता है तो पूरा जिला को क्या संभाले? तो इस तरह का भेदभाव हो रहा, और आदमी धीरे धीरे सरायकेला खरसवां में जो हम देख रहे हैं, वैसे किरीच वाला पैसा वाला लोगों को संगठन में दायित्व दे रहा और समर्पित कार्यकर्ता को दरकिनार कर रहा। इसीलिए कांग्रेस के रास्ता में भी बीजेपी सरायकेला खरसवां में चल रहा। जो दिन कांग्रेस को देखना पड़ा था, आज हमको लगता है जिस तरह से चल रहा 10 साल के बाद भाजपा का भी यही स्थिति होगा अगर नहीं सुधार किया गया तो। आपने कहा कि अब पॉकेट की राजनीति हो रही है। मैं इस पॉकेट के बारे में जानना चाहता हूं, और इस पॉकेट की राजनीति में विजय महतो जहां मैंने इस जिला से थोड़े दूर हैं, तो ऐसे कैसे हो गया कि आपसे ना संपर्क हुआ, गणेश माली से संपर्क नहीं हुआ, बॉबी सिंह जी से संपर्क नहीं हुआ? ऐसा कैसा हो सकता है कि आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश की गई हो, या आप लोगों ने बात की? जैसे कुछ लिस्ट इसमें मैं देख रहा हूँ, इसमें उस पर भी आता हूँ, कुछ लिस्ट इसमें ऐसे हैं जिनको जिला से हटा दिया गया, मंडल से हटा दिया गया, और प्रदेश में नेता बन गए। ऐसे कैसे हो गया? हम क्या बोले, इस जिला में परवी का अभी काम चल रहा है, और परवी का नेता बनेगा तो जमीन तो खत्म हो गई। जमीनी नेता चाहिए, और जमीन में काम करने वाला, लाल कार्ड बनाने वाला, राशन कार्ड बनाने वाला, पेंशन देने वाला को अगर हम लोग नेता बनाएंगे तो संगठन बचा रहेगा। अगर कार में, एसी कार में चलने वाला, ऑडी में चलने वाला को हम लोग नेता बनाएंगे तो
हवा में चले। इस पूरे क्रियाकलाप को आज जो हुआ है, चाहे 2 दिन से जो हो रहा है, क्या आपने अभी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी से बात करने की कोशिश की? हम संगठन मंत्री जी को और संगठन के महामंत्री जी को बता चुके हैं और आने वाला समय में दीपक प्रकाश जी से हम प्रयास कल किए थे बात करने का, बात नहीं हो पाया। आज भी प्रयास करेंगे टेलीफोन से बात करने के लिए। अब बाकी ट्वीट हम लोग प्रदेश कमेटी को अपना जो भी गतिविधि है हम लोग ट्वीट कर देंगे। आपका निर्णय तय है कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आप एक पैरेलल कमेटी बनाएंगे? निश्चित। बाबूलाल मरांडी तो अब सर्वमान्य नेता हो गए, लेकिन उनके कुछ जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो कहें उनकी पूछ नहीं हो रही है। मैं कहूँ कि सरायकेला जिला में शायद नहीं हो रही है, क्योंकि शायद पूर्वी सिंहभूम में कुछ लोगों को मिला है मान सम्मान, तो वैसे उनसे भी पूछना जायज़ बनता है, क्योंकि भाई वो भी आए हैं और अपना दल का विलय हुआ है, तो ऐसे में उनका क्या नाम है। शंभू जी, क्या लगता है आपको? मान लीजिए जो पार्टी का जिस तरह से विस्तार किया, जब पार्टी का विस्तार हुआ, अपने दल को विलय कर दिया, उसके बाद जिला का चयन हुआ, जिला के अध्यक्ष आए, तो उसमें आप लोगों को कितने अंश तक कि आप लोगों को कुछ मिलेगा? इसमें तो हम लोगों ने, लेकिन अभी खिचड़ी बन रही थी, खिचड़ी में चावल पका नहीं था, आप लोग नमक के बराबर काम कर रहे थे, आप लोग को कितना आशा था? इसमें आशा थी कि भाई हम जब विलय होगी तो हमको इसका सम्मान मिलेगा, और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी कहा था कि जेबीएम से जितने भी पदाधिकारी आएंगे उसको सम्मान मिलेगा, जिला में भी मिलेंगे या तो मंडल में भी मिलेंगे। अब गृह मंत्री अमित शाह जी राजनाथ सिंह जी हैं, अब हो गए आपके सीधा सीधे राजनाथ सिंह से रक्षा मंत्री, तो ये तब की बात कर रहे हैं अभी की बात कर रहे हैं? रक्षा मंत्री जी हाँ, जो अच्छा, सम्मिलन समारोह में आए थे, तो उस समय की बात थी। मिलन समारोह में उन्होंने कहा था कि जब भी विलय हो गए जेबीएम के कार्यकर्ता उनको सम्मान मिलेगा। और जिला जो टीम बना है इसमें देखा पार्टी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है, और जेबीएम को दरकिनार करके चला गया। इसमें सोतेला व्यवहार किया गया जेबीएम के साथ, और इनमें कोई मौका नहीं दिया गया। आप जिला अध्यक्ष थे जेबीएम के? हाँ। आपका नाम शंभू चौधरी? शंभू मंडल हुआ। तो शंभू मंडल जी, आप जिला अध्यक्ष थे, तो जिस तरह ये अभी आप लोगों के साथ हुआ, आपको जिला में नहीं रखा गया, तो आपने जिस तरह से विलय होता है, जो पार्टी के नेता होते हैं, क्या आपने उनको बताने की कोशिश की? नहीं, अभी इस जिला में जब भाजपा में विलय हुए तो हमारे भाजपा के हमने जब तक देखा, या तो जेबीएम में रहते हुए या तो पहले से भी देखा, मैं सरायकेला जिला के अंतर्गत 2 ऐसे दिग्गज भाजपा के नेता देखा कि हमेशा ग्राउंड और मैदान में रहा है, और चुनाव में भी एक अच्छे प्रतिशत के साथ हमेशा रहा है, और पूर्व विधायक भी रहा है हमारे साधु शरण महतो जी और हमारे बड़े भाई गणेश महाली जी, और साथ में अमित जी है। तो हमने जब जिला में हमको कोई सम्मान नहीं देगा, तो हमने इन लोगों के बीच में बात को रखा कि हमको एक काम करने के लिए मौका देने के बाद कही गई थी, लेकिन जो नया जिला टीम बना है इनमें हमें कोई सम्मान नहीं दिया गया। जिस तरह से साधुदा ने कहा कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है मैं एक पैरेलल कमेटी की तरफ ध्यान रखूंगा, तो क्या लगता है आपको कि आप उसमें साथ हैं? मैं भाजपा के साथ हूँ और भाजपा के समर्पित मैं हूँ अभी भी, और यदि हमारा भाजपा को मजबूत करने के लिए पैरेलल कमेटी बनाता है तो मैं इनका साथ रहूँगा। चलिए, मैं वापस आता हूँ। बॉबी सिंह, डिप्टी मेयर बॉबी सिंह जी हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि भाई वो भी चुनाव जीत करके आए हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक है, और भारी मतों से चुनाव जीत करके आए हैं, तो मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि पूरा का पूरा आखिर ये जो कार्यक्रम हुआ, चाहे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ये लेटर, जो भी चीज़ था, मैं कहूँ कल शकुंतला माली जी का जो माने कि उन्होंने इस्तीफा दिया उपाध्यक्ष पद से अपने कार्य को व्यवस्था को लेकर के, पूरी कहानी आखिर जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि 2024 में एक प्रस्तावक, समर्थक, प्रत्याशी, कार्यकर्ता नजर नहीं आएंगे, आखिर क्यों? क्या बोला जाए, हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज राजकुमारी हुआ और हम लोग इसको दुर्भाग्य कैसे बोलेंगे? आप पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में आप लोग शुमार हैं। मैं कहूं कि उधर गणेश महाली बैठे 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व प्रत्याशी आप मान लीजिए साधुदा, इन्होंने भी चुनाव लड़ा है, ये भी विधायक रहे हैं, चुनाव लड़ा फिर हार गए ईचागढ़ विधानसभा से, कुछ मार्जिन वोटों से हारा इन्होंने। तो आप कैसे कहेंगे कि मैं कमजोर हूँ? आप तो भाई एक मजबूत नेता के तौर पर है, तो आप लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए, जब कोई पूछेगा आपको, कोई मान सम्मान देगा, तभी आप उसमें दखल अंदाजी कीजिएगा। यहाँ जो जिला कमेटी बना या जिला अध्यक्ष का ये हुआ,
तो हम लोग से राय नहीं लिया गया, ना साधु जी से लिया गया, ना गणेश जी से लिया, जो कि हम भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, तो हम लोग को नज़रअंदाज करके पूछना भी मैंने ज़रूरी नहीं समझा। आपको जिसको बनाना था बनाते हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन दुख तब लगता है, मन में तकलीफ तब लगता है जब आप कम से कम आपको बनाना था, आप अपना मन का बनाते, लेकिन एक बार पूछ लेते। कहीं तकलीफ की बात नहीं थी। तकलीफ यही लगा कि आपने हमें ना पूछा, ना हमसे मार्गदर्शन दिया, ना हमें किसी तरह से इस तरह से बर्ताव होता है जैसे लग रहा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नहीं होकर दूसरे दल के लोग हैं। इस तरह से आज के डेट में ये स्थिति सरायकेला जिला में बन गई। आपने देखा इसमें करीब 14 लोगों का नाम, और 14 लोगों के नाम में से कई को मंडल से हटाया गया, कई जिला से भी हटे, वो प्रदेश में चले गए। तब विरोध क्यों नहीं? देखिए, ये तो जिला अध्यक्ष की कमजोरी है। जिला अध्यक्ष चिट्ठी लिखे, जिला अध्यक्ष चिट्ठी लिखे, जैसे विधानसभा 2019 का चुनाव खत्म हुआ तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जो पार्टी के विरोध में कार्य किए, जिसके चलते हम जीता सीट को गंवा दिए। आज लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, आज यही लोगों के चलते हम लोकसभा में भी पराजित का मुंह देखना पड़ा और विधानसभा में भी देखना पड़ा। उसके बाद लोकसभा में भी बहुत तरह से गलत हुआ, जो कि हम लोग यहाँ से सरप्लस वोट रहता था, आज हम लोग बराबर पे आ गए। विधानसभा में आप देख ही लीजिए कि ऐसे भी लोग हैं जो कि जीतने के बाद चंपाई के साथ अबीर और गुलाल खेल रहे हैं। तो कहीं कार्रवाई नहीं। एक आईवास हुआ, यहाँ से लिखा के गया, इसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष थे दिलवा जी, उनका भी साइन है, लेकिन किसी तरह का आगे कुछ हुआ नहीं। तो क्या लगता है, जिस तरह से साधुदा ने कहा कि अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती है तो एक पैरेलल कमेटी बनाएंगे, उसमें आप उनके साथ कितना साथ दें? मैं साधु जी का समर्थन हूँ। मतलब ये कहा जाए जिस तरह से अब ये पूरे प्रेस में, चाहे कार्यकर्ताओं के बीच में जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, चाहे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं रखकर मिल रहा है, तो उसमें ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए, हम लोग ये मैं कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग तो ठीक है, आप लोग अपने बात रख चुके हैं। कार्यकर्ताओं के कहीं ना कहीं मन में इस बात का ठेस है कि जो मंडल अध्यक्ष थे वो पूर्व मंडल अध्यक्ष हो गए, उनके साथ कोई प्रबल नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई मोर्चा में नहीं, अब वो क्या करें? तो उनके लिए अभी सबसे बड़ा मान सम्मान है, चाहे जितने भी कार्यकर्ता आप लोग के साथ रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मेरा संदेश है ये, देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चा सिपाही हैं, और किसी भी तरह से यदि भारतीय जनता पार्टी और हमारा जीने का जो मेन उद्देश्य है पार्टी से सर्वोपरि है, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि कुछ चंद लोगों के चलते यहाँ पे हमारा पार्टी कमजोर हो। हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कैसे हो, कैसे संगठन चले, और कैसे हम लोग अपना ताकत रखें कि हमारा कोई भी सक्रिय कार्यकर्ता हो, समर्पित कार्यकर्ता हो, दूसरे दल में नहीं जाए। उसके लिए हम लोग साधु जी, गणेश जी हैं, हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, बैठ के बात करके आगे बढ़कर रणनीति होगा। ठीक है, जिस तरह से आपने देखा डिप्टी मेयर बॉबी सिंह ने भी साफ शब्दों में कहा कि अगर कार्यकर्ताओं के मन में कोई भी बात आती है तो हम लोग उनके लिए बात करेंगे, और इन सबका समर्थन एक साथ है कि अगर ऐसी कोई बात बनती है, अगर जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी, चाहे पूरे संगठन के राष्ट्रीय मंत्री, जो बात है संगठन मंत्री, सबके तक बात जाएगी, अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो हम एक पूरे पैरेलल में कमेटी बनाने की घोषणा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये अपनी बात को संगठन में जरूर रखेंगे। मैं एक क्वेश्चन और चाहूँगा गणेश महाली से बात करने की, एक क्वेश्चन और चाहूँगा गणेश, क्योंकि विधानसभा चुनाव लड़े हैं, 2 बार लड़े हैं, आपको पता है, एक बार कम मार्जिन से हारे थे और एक बार पूरी तरह जो उनके साथ राजनीतिक पूरी तरह जो कहते घटनाक्रम उनके साथ हुआ। तो मैं इस बात पर कहीं लगता है आपको कि अपने ही लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र किया? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरा कस्ती वहाँ पे भी जा। आज जो ये बात कह रहे हैं आप, शायद अगर 1 साल ये बात कहते तो जो आपके कार्यकर्ताओं के अंदर में जो मैं कहूँ कि अंदर नाराजगी थी, शायद मुझे लगता है कि 2 गुना आपके साथ वो नाराजगी चूकता। क्योंकि मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि आपने पहली बार जो कम मार्जिन हारा था और दूसरी बार आपका जो मार्जिन था, मैं वो पत्रकार जो मैंने आपको फ़ोन करके बताया था आपका लीड 30,000 प्लस होगा, शायद मैं सही हूँ? मैंने कहा था, आपका कहना बिल्कुल सही था। तो आपको नहीं लगा कि आपके साथ कुछ लोग खेल रहे हैं, अंदर से कुछ आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है, ऐसा कुछ लगा था? हमको महसूस हो गया। तो आज जो बात आपने कहा आप एकदम उस पर अडिग हैं? एकदम
स्वाभाविक है। चलिए हम आपके साथ फिर मिलेंगे। मैंने आपको दिखाया 2 ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, दोनों बार बेचारे हार गए। एक बार एक विधायक रहे, दूसरी बार हार गए। सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी षड्यंत्र के तहत हारे गए। एक डिप्टी मेयर बॉबी सिंह आने वाले चुनाव को लेकर चिंतित हैं कि हो सकता है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव हम जिस तरह आज कोल्हान में हारे आया हो सकता है, और कार्यकर्ताओं का तो पता नहीं वो किसके साथ जुड़ जाएंगे। सबकी एक मनोस्थिति बनी हुई है कि भाजपा किसके साथ जाएगा। भाजपा एक समर्थित कार्यकर्ताओं के तहत काम कर रहे हैं वो लोग, और कार्यकर्ता का एक मकसद होता है कि उनके नेता अगर आगे बढ़े तो हमें भी मान सम्मान मिले। मैं कल किसी न किसी मुद्दे पर फिर आपके साथ आऊँगा। नमस्कार। इंडिया न्यूज़ वायरल के लिए बस इतना ही।